बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा। ऑलरेडी मैं आपके सामने ट्रांजेक्शन के बेसिस पे पहली ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, बिजनेस को शुरू किया गया है 20,000 के कैश के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेल विशर अगेन अपनी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाऊंगा। ऑलरेडी मैं आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ला चुका हूं, जो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की इस वीडियो के पार्ट सेकंड में मैंने समझाया है। पार्ट में मैंने समझाया है अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, और पार्ट सेकंड में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का एक बहुत ही बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराया था। इवन अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी मैंने आपको समझाया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो उस वीडियो को आप लोग डेफिनेटली देखना। पहले पार्ट 1 देखना। पार्ट 1 में आपको कंप्लीटली नॉलेज मिलेगी अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की। पार्ट सेकंड में मैंने आपको उसी नॉलेज को ही और एडवांस लेवल पे अगेन समझाया है। अगेन मैंने आपको नॉलेज दी है विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, और इस थर्ड वीडियो में भी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का ही आपके सामने एक और बहुत बड़ा बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। तो इन 3 वीडियोस के थ्रू आप डेफिनेटली समझोगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। राइट, आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है इन सभी ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। पहली ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं, बिजनेस को शुरू किया गया है 20,000 के कैश के साथ, 50,000 के गुड्स के साथ और 30,000 के फर्नीचर के साथ। राइट, तो पहले तो इस पेज में स्पेस कम है, इसका फॉर्मेट बनाते हैं। क्या बोला गया है कि कैश 20,000 है, स्टॉक 50,000 है, फर्नीचर 30,000 है। कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर। कैश 20,000 है, स्टॉक 50,000 है, फर्नीचर 30,000 है। तो बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, 1 लाख रुपए। बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, 1 लाख रुपए। राइट, 20,000 का कैश में है, 50,000 का स्टॉक में है और 30,000 का फर्नीचर में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, कैश में भी और काइंड में भी। काइंड का मतलब एसेट्स। राइट, तो पहली ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया। अब चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहती है, गोपाल से गुड्स खरीदे गए हैं 40,000 के, लेकिन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है हम 40,000 का स्टॉक तो परचेज कर रहे हैं, लेकिन कैश में ना परचेज करते हुए हम उधार परचेज कर रहे हैं। तो यानी कि गोपाल कौन हो गया, क्रेडिटर। 40,000 यहां पे आ गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन को हम क्लोज करते हैं। $20,000 का कैश बच गया, स्टॉक में बच गया कितना, 90,000, फर्नीचर के 30,000, लाइबिलिटी 40,000 की, 1 लाख के कैपिटल। राइट, ये हमारी क्या हो गई, न्यू इक्वेशन। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, गुड्स को बेचा गया है कैश में 40,000 का, जिसकी कीमत 30,000 की है। तो 30,000 के गुड्स को 40,000 में बेच दिया, तो स्टॉक में से 30,000 माइनस करेंगे, 40,000 को स्टॉक में ऐड करा। क्यों, क्योंकि इस बार हमने गुड्स को कैश में बेचा है, और 30,000 की चीज को अगर 40 में बेचेंगे तो 10,000 का प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट को हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं। याद रखना, मैंने पहले भी समझाया था कि बिजनेस जब भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, हमेशा डबल एंट्री के बेसिस पे रिकॉर्ड करता है। ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट अगर एक अकाउंट पे भी पड़ता है तो दूसरे अकाउंट पे भी पड़ रहा है। स्टॉक हमारी तरफ से गया तो स्टॉक रिड्यूस किया, स्टॉक को कैश में बेचा तो कैश बढ़ा। तो यानी कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप देख रहे हो, 30,000 का इंपैक्ट स्टॉक के ऊपर पड़ा, 40,000 का इंपैक्ट कैश के ऊपर पड़ा और 10,000 का इंपैक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ा। राइट, तो कैश कितना आ गया, 60,000, 60,000 के स्टॉक आ गए,
30,000 का फर्नीचर, 40,000 की लायबिलिटी है ही, कैपिटल हो गई 1,10,000 की। अब हम चलते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन पे, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। राम को अब गुड्स बेचे जा रहे हैं, 50,000 के गुड्स बेचे जा रहे हैं 65,000 में, लेकिन क्रेडिट पे बेचे जा रहे हैं 50,000 के सामान को 65,000 में, राइट। तो स्टॉक में से 50,000 को माइनस करोगे, 50,000 की चीज को 65,000 में बेचा जा रहा है, वो भी उधार। तो उस केस में कौन पर्सन क्रिएट होते हैं, डेटर। तो 15,000 रुपए की वैल्यू को हम कहां जोड़ेंगे, कैपिटल में। तो 50,000 को स्टॉक में से माइनस करा, 65,000 डेटर में क्रिएट कर दिए। हमेशा याद रखना, जब भी कोई गुड्स बेचा जाता है उधार तो डेटर क्रिएट होते हैं, डेटर बिजनेस की एसेट्स है, लेकिन कोई गुड्स खरीदे जाते हैं उधार तो उस केस में लायबिलिटी क्रिएट होती है, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर क्रिएट होते हैं, राइट। तो स्टॉक में से 50,000 को माइनस कर दिया और 65,000 के डेटर क्रिएट कर दिया। डेटर बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, 15,000 का प्रॉफिट वहां ऐड हो गया। न्यू इक्वेशन पे आओ, 60,000 का तो कैश रह गया, 10,000 का स्टॉक रह गया, 30,000 का फर्नीचर, 65,000 के डेटर, 40,000 के क्रेडिटर, और ये कितना आ गया, 1,25,000, राइट। अब चलते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन पे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, पर्सनल यूज के लिए कोई भी गुड्स विड्रॉ किए गए। हमेशा याद रखना, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। इस बार गुड्स विड्रॉ किए जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो डेफिनेटली ये स्टॉक में से माइनस करेंगे। अगर कोई कैश विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, अगर कोई कैश विड्रॉ किया जाता है तो वह कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस होता है। इस बार गुड्स विड्रॉ किए जा रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, और कितने के हैं, 5,000 के हैं। कितने के हैं, 5,000 के हैं। तो कैपिटल में से 5,000 को माइनस कर देना, और स्टॉक में से 5,000 को माइनस कर देना, राइट। ये न्यू इक्वेशन क्या आ गई, कैश में जोड़ दिया कितना, कैश में आ गया 60,000, स्टॉक में 5,000, 30,000 फर्नीचर के, 65,000 डेटर के, 40,000 यहां आ गया, 1,20,000 कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाओ। अब टाइपराइटर परचेज किया गया है फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। परचेज टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए टाइपराइटर परचेज किया गया। इस बात को आप ध्यान से देखना, बिजनेस के पैसे से टाइपराइटर परचेज किया जा रहा है, राइट। यानी कि बिजनेस का मालिक बिजनेस के पैसे से अपने पर्सनल यूज के लिए टाइपराइटर खरीद रहा है, तो ये टाइपराइटर बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, राइट। लेकिन उस ऑनर के अपने पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था क्या, कि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेवेंट है उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस की अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो ट्रांजेक्शन ऑनर की है वो ऑनर की बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो यहां बिजनेस का पैसा निकल रहा है, उससे खरीदारी कुछ भी करे मालिक, लेकिन बिजनेस का पैसा खरीद के मालिक यानी बिजनेस के ऑनर के लिए वो यूज हो रहा है। तो 20,000 को कैश में से माइनस करेंगे और 20,000 को कैपिटल में से माइनस करेंगे, राइट। उसके बाद आ जाओ कहां, न्यू इक्वेशन पे। कैश कितना रह गया, 40,000, 5,000 रह गए स्टॉक के, 30,000 फर्नीचर, 65,000 डेटर, 40,000 क्रेडिटर, और 1,00,000 की कैपिटल। अब आगे चलते हैं। चेयर परचेज की जा रही है ऑफिस यूज के लिए फॉर कैश। चेयर हमेशा बिजनेस के लिए एसेट्स होती है, याद रखना। 10,000 की चेयर खरीदी जा रही है, तो चेयर का कॉलम क्रिएट करेंगे।
कितने की चेयर है? 10,000 की, और कैश में परचेज हो रही है, तो कैश में से माइनस कर दो। यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो न्यू इक्वेशन कैसे आएगी? आगे चलते हैं। एट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? प्रिंटिंग के लिए 500 रुपए पे किए गए हैं, तो अगेन कैश और कैपिटल में से माइनस कर देना। कैश और कैपिटल में से प्रिंटिंग के लिए 500 रुपए पे किए गए हैं, तो कैश में से भी माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराता हूं। न्यू इक्वेशन को लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। रिसीव कमीशन, कमीशन मिला है 1200 रुपए का। अगर कमीशन 1200 का मिलेगा तो यानी कि अगेन 1200 से कैश इंक्रीज हो गया और 1200 से कैपिटल इंक्रीज हो गई, राइट? क्योंकि हमारी इनकम है, हमेशा से याद रखना, एक्सपेंसेस कैश और कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, और अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होता है तो वह कैश को भी इंक्रीज करता है और उसके साथ साथ कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। ठीक, आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने की? 40,000 की। तो अगेन बिजनेस में 40,000 का कैश आ जाएगा और 40,000 की ही कैपिटल आ जाएगी। गोपाल को पैसा पे किया जा रहा है 30,000 रुपए, लाइबिलिटी घट गई हमारी कितने से? 30,000 से, बल्कि इसे यहां नहीं लिख के दिखाता, गोपाल को पैसा पे किया होगा तो डेफिनेटली कैश ही कम हुआ होगा, राइट? तो गोपाल को 40 पे करने थे, हमने सिर्फ 30,000 ही पे करें। अगर यहां होता, अगर क्वेश्चन के अंदर कहा गया होता कि गोपाल को जो पैसा पे किया गया है ये फुल सेटलमेंट में पे किया गया है, मान लो यही 30,000 पे किए गए हैं लेकिन फुल सेटलमेंट में पे किए गए हैं, तो कैश में से 30,000 माइनस कर देते, लेकिन क्रेडिटर्स में पूरा का पूरा 40,000 माइनस करते, राइट? क्योंकि उस केस में फुल सेटलमेंट की बात कही गई है, तो जो पैसा पे कर रहे हैं उसने उतने अमाउंट से तो कैश माइनस हो गया, और अगर फुल सेटलमेंट में है तो लायबिलिटी पूरी की पूरी रिड्यूस हो गई, और जो पैसा बचा वो हमने अपने कैपिटल में ऐड कर दिया, राइट? तो यानी कि हमारी यहां तक सारी की सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, बस अब इनका लास्ट में हमें समेशन करना है, राइट? सारी ट्रांजैक्शन हो गई, लास्ट में इसका आंसर्स कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना क्या आंसर आता है। 30,000 में से माइनस कर दिए 500, प्लस करे 1200, प्लस किए 40,000, माइनस किए 30,000, तो कैश का तो अमाउंट कितना आ रहा है? ₹40,700। स्टॉक हमारा कितने का आ गया? 5,000 का। फर्नीचर 30,000 का। डेटर्स में आ रहे हैं 65,000 के, और चेयर में पैसा आ रहा है 10,000। लाइबिलिटी आ रही है 10,000 की। कैपिटल और जोड़ लो, 1,40,000 प्लस 1200 माइनस 500, कैपिटल की फिगर आ रही है 140,700। मैच करके देख रहे हैं। कैश 40,700, ठीक, कैश 40,700 बिल्कुल सही। स्टॉक 5,000, फर्नीचर 40,000। स्टॉक 5,000, फर्नीचर 40,000 आ रहा है। फर्नीचर तो 40 का था ही नहीं, फर्नीचर 40,000 में कैसे आ जाएगा? हमने फर्नीचर, अच्छा चेयर, अच्छा बिल्कुल सही।
चेयर भी हमारा फर्नीचर का ही पार्ट होता है, तो आप चाहो तो इस चेयर का यहाँ कॉलम ना मेंटेन करते हुए इस चेयर को भी फर्नीचर में ऐड करके दिखा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इस चेयर को फर्नीचर में ऐड करके दिखाते हैं तो ये फर्नीचर की वैल्यू 30,000 से कितनी हो जाएगी, 40,000। तो इस 10,000 को आप इस 30,000 में भी ऐड करके दिखा सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं। डेटर्स की वैल्यू 65,000 आ रही है। डेटर कितने के आ गए, 65,000 के। और बस क्योंकि इसमें मैंने उस 10,000 की चेयर को फर्नीचर में ही जोड़ के दिखा दिया, जल्दबाजी में वो मैंने चेयर का अलग से कॉलम क्रिएट कर दिया, अदरवाइज फर्नीचर का ही पार्ट होता है चेयर, तो इसलिए चेयर को फर्नीचर में ही जोड़ना, बल्कि ये काम करना चेयर को आप फर्नीचर में ही ऐड करना, वो तो मैंने जल्दबाजी में किया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स हमारे कितने के हो गए, 10,000 के हो गए। और कैपिटल 140700, राइट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हो, आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इस वीडियो के भी थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना और डेफिनेटली अपने 6 मार्क्स को गेन करना, क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम्स में ये चैप्टर 6 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बड़ा बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बड़ा बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस बहुत बढ़िया बढ़िया दी हुई हैं। ये भी ट्रांजैक्शन परफेक्ट है, ये भी ट्रांजैक्शन परफेक्ट है, ये भी ट्रांजैक्शन परफेक्ट है। तो मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखना। कोई भी अगर आपको डाउट्स लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप जानते ही हो, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। अब एक लास्ट वीडियो लाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की, जिस लास्ट पार्ट में हम समझेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की और फर्दर इंफॉर्मेशंस, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।